आपको ये तो पता होगा कि डाउरी लेना एक ऑफेंस है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि डाउरी देना भी उतना बड़ा ही ऑफेंस है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की सेक्शन 3 के तहत डाउरी लेना ही नहीं बल्कि डाउरी देना भी एक ऑफेंस है। इसी जरूरी लीगल प्रिंसिपल से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्बैंड को बड़ी राहत देते हुए सभी चार्जेस से एक्विट कर दिया। मामला करीब 16 साल पुराना था। प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि शादी के बाद हस्बैंड ने 10 लाख की डाउरी डिमांड की थी और वाइफ के फादर ने कथित तौर पे 6 लाख रुपए डाउरी के रूप में दिया, लेकिन इसके बाद भी हैरेसमेंट जारी रहा। अक्टूबर 2010 में वाइफ ने सुसाइड कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड को आईपीसी के सेक्शन 498A, सेक्शन 306 और डाउरी प्रोहिबिशन के सेक्शन 3 और 4 के तहत कन्विक्ट किया। लेकिन हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की केस हिस्ट्री पर बड़े सवाल उठे और उनमें से सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि सुसाइड से पहले हस्बैंड और वाइफ के बीच 5 महीने 12 दिन का गैप था, यानी 5 महीने 12 दिन तक कोई कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेशन नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह कंक्लूड करना मुश्किल है कि हस्बैंड ने सुसाइड के कमीशन को अवेट किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत कन्विक्शन के लिए केवल हैरेसमेंट के आरोप पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को इंस्टिगेशन या इंटेंशनल एड जैसे सफिशिएंट एक्ट को स्टेब्लिश करना होगा जो सुसाइड के कमीशन से सफिशिएंटली प्रोक्सीमेट हो। डाउरी एलिगेशन पर भी कोर्ट ने पाया कि कथित तौर पे 6 लाख रुपए का जो पेमेंट था वो प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्टेब्लिश नहीं किया। और इसी के साथ कोर्ट ने एक और बड़े जरूरी पॉइंट को क्लैरिफाई किया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 के तहत डाउरी लेना या देना बराबर का अपराध है और अंततः हाई कोर्ट ने माना कि प्रोसिक्यूशन के सेक्शन 498A और सेक्शन 306 आईपीसी को स्टेब्लिश करने में फेल रहा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन और सेंटेंस को सेट असाइड कर दिया गया और हस्बैंड को पूरी तरीके से एक्विट कर दिया गया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।